वो किसी न किसी से जरूर मोहब्बत करता है, किसी न किसी को जरूर अपना आइडियल मानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जश्न और ये अल्हम्दुलिल्लाह सामीन का कसरत से आना और यहाँ अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर ठंड के मौसम में सर्दी की फिक्र किए बगैर इस मदरसा गौसुल उलूम कादरिया के ग्राउंड में जमा हो जाना, ये इस बात की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह बैटला के नौजवान, बैटला के मेरे बुजुर्ग किसी दुनियादार के लाल से नहीं, किसी दुनियादार के लाल से नहीं, मदीने वाले आमीना के लाल से मोहब्बत करते हैं। मेरी तरफ देखिएगा आप, मोहब्बत से जरा बोलिए, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पीछे आने वाले लोग हैं वो पीछे बैठ जाएंगे, आप मेरी तरफ देखेंगे, माहौल बनेगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। मोहब्बत से बोले जरा मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं शान सुनाऊंगा आपको मौलाए कायनात की, इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। अभी पैदाइश नहीं हुई है मौलाए कायनात की, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए मौलाए कायनात, माँ के शिकम में है मौलाए कायनात। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा के शिकम में, अल्लाह अकबर, जैसे मेरे तुम्हारे नबी घर पर तशरीफ लाते हैं ना, तो हजरत फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात की वालदाए मोहतरमा इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती हैं, इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाती हैं। मेरे नबी करीब आए, हजरत फातिमा बिनते असद के अपनी चची के करीब आए और कहा, ऐ चची तुम मेरी चची हो, मेरे लिए खड़ी मत हुआ करो। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा था, यहाँ पर मामला कुछ और है, ऐ मोहम्मद अरबी वो हालत कुछ मुख्तलिफ है, वो हालत अजीब सी है। इतना जब सुना मेरे तुम्हारे नबी ने, आमीना के लाल ने, कायनात के वाली ने कहा वो हालत क्या है, कहा ये मेरे शिकम में जो बच्चा है, जैसे तुम्हारी आमद होती है ना, ये बच्चा सीधा हो जाता है। ये इसकी कदर मेरे शिकम में तकलीफ होती है कि मुझे ये बच्चा बैठने नहीं देता। किस जात का नाम मौला अली है? मौला अली उस जात का नाम है जो माँ के शिकम में रहकर भी ताजदारे मदीना का अदब किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली। मुस्कुरा कर बोलो जरा यार, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अभी पैदाइश नहीं हुई है, माँ के शिकम में मौलाए कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, और माँ के शिकम में जो है ना सीधे हो जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि अगर किसी माँ के शिकम में बच्चा हो और अगर वो सीधा हो जाए तो उसको बैठने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, अजीब सी हालत हो जाएगी उसकी। माँ के शिकम में ही मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बताना चाहते हैं, ऐ मेरी वालदाए मोहतरमा सुनो, अब बैठने का मकाम नहीं है, अब यहाँ रहने का, खड़े बैठने का मकाम नहीं है, खड़ी हो जाओ और इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारे सामने कायनात का बाली तशरीफ ला रहा है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जात है मौलाए कायनात। सुनाऊंगा मैं, इंशाल्लाह महसूस होंगे आप। जी जी जी। और ये दौर वो था मालूम है, पूरे अरब के अंदर जहालत पाई जाती थी, जहालत का दौर था अरब की। अजीबो गरीब लोग मेले लगाया करते थे। मक्के के अंदर भी एक मेला लगता था जिसमें लोग आया करते थे और आने के बाद में अपने अपने फनून लोगों को दिखाया करते थे। उस साल भी मेला लगा हुआ था, लोग आए हुए थे, जो भी जिस तरह का है। अगर कोई कुश्ती लड़ना जानता है तो वो कुश्ती लड़कर अपने फन लोगों को दिखा रहा था और दादे शजाअत हासिल कर रहा था। अगर कोई तलवार चलाना जानता है वो तलवारबाजी करने के बाद में अपने फन लोगों को दिखाकर वो उनसे दाद हासिल कर रहा था। अल्लाह अकबर, मेला लगा हुआ है, तमाम लोग मेले में लगे हुए हैं, तमाम अरब के कबाइल, मक्के के गिर्दो गिर्द के कबाइल उस मेले में लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, एक खातून ऐसी भी है जो इस मेले में नहीं है। वो कहाँ है? वो खातून मक्के में, और वो खातून अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बोलो यार, जरा बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान। एक बार बोल दो जरा, या रसूल अल्लाह।
हाँ, जैसा बैठने वाले सुनते हैं ऐसे ही सुनिएगा। माशाल्लाह आप काफी बेदार लोग हैं, मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। काबे का तवाफ कर रही हैं, नाम है हजरत फातिमा बिनते असद। जी हशमत भाई काबे का तवाफ करती हैं, अचानक वो कैफियत, वो हालत पैदा हो गई जो बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। तकलीफ शुरू हो गई, दर्द ज़ह होना शुरू हो गया। लोग इसकी सेहत पर बात करते हैं। हमारे बहुत से बुजुर्ग उलमाए किराम ने इस रिवायत को नकल किया है और यहां तक के इमाम हाकिम ने भी इस रिवायत को नकल किया। इमाम हाकिम ने इस रिवायत को नकल किया है, तो इसकी सेहत पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, फजाइल में है। मौलाए कायनात की वालदा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही हैं। अचानक तकलीफ होना शुरू हो गई, दर्द से होना शुरू हो गया। मेरे और तुम्हारे नबी सहने हरम में तशरीफ फरमा है, सहने हरम में मुस्तफा तशरीफ फरमा है। हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा था, ए मोहम्मद अरबी, अजीब सी कैफियत पैदा हो गई, मेरी हालत में इख्तिलाफ है और मुझको दर्द से होना शुरू हो गया है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा चलो तो फिर घर चलो। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा था घर जाने का भी वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं घर पहुंच सकूं। अल्लाह अकबर। ऐसा आलम है, हजरत फातिमा बिनते असद ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए और उठाने के बाद अर्ज करती है, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत करना, मौला तेरा काम है, मेरी इज्जत की लाज रखना, मौला तेरा काम है। अचानक काबे की दीवार शक हो गई, काबे की दीवार फट गई और आवाज आई, ए फातिमा बिनते असद, तुम घर नहीं जा सकती तो क्या हुआ? अगर अपने घर नहीं जा सकती तो अल्लाह के घर काबे में आ जाइएगा। या रसूल अल्लाह। बोलिए जरा, मुस्कुराकर बोलिएगा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा हजरत फातिमा बिनते असद, अगर तुम अपने घर नहीं जा सकती तो क्या हुआ? अल्लाह का घर काबा तो है, अल्लाह के घर में आ जाइएगा। काबे की दीवार शक हो गई, फट गई काबे की दीवार। इमाम हाकिम ने इस रिवायत को बयान किया है। हजरत फातिमा बिनते असद कहां? काबे के अंदर। कहां बोलो? काबे के अंदर। अल्लाह अकबर। मौला अली की पैदाइश हो गई। आप जानते हैं हमारा आपके सबके यहाँ बच्चे होते हैं, जब बच्चा होता है ना तो औरतें वहां पर मौजूद होती हैं, मुकम्मल पर्दे का इंतजाम होता है और यहाँ तो मक्के के अंदर मेला लगा हुआ है ना। तो मेरे भाई हजरत फातिमा बिनते असद को भी ऐसी जगह की जरूरत थी जहां उनकी इज्जत की हिफाजत हो सके, जहां वो उनको पर्दा हो सके। दुआ करती हैं, दुआ बाबे जाबत से टकराती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह दुआ को कबूल फरमाता है। हातिम गैबी से आवाज आती है, फातिमा बिनते असद, अगर तुम घर नहीं जा सकती तो खुदा का घर तुम्हारे लिए मौजूद है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। मौलाए कायनात हजरत अली की पैदाइश हुई। हजरत अली, अब जब कोई बच्चा जब पैदा होता है ना तो आप भी जानते हैं वो रोता है। भाई ये बताओ, ये बात है ना, वो रोता है और अगर वो ना रोए तो उसकी अम्मा रोने लगती है। हाँ, अगर वो ना रोए तो अब्बा रोने लगते हैं। लेकिन ये मौलाए कायनात है, मौलाए कायनात शेर खुदा। अल्लाह अकबर। जब पैदा हुए ना तो न तो मुंह खोल रहे, न लबों को हिला रहे, न रोने की कोई आवाज आ रही है। ये खबर पूरे मक्का के अंदर बड़ी तेजी के साथ फैल गई आग की तरह। जी। अबू तालिब के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जो ना मुंह को खोलता है, ना आंखों को खोलता है, ना रोता है, ना माँ का दूध पीता है, अपाहिज है वो बच्चा। पूरे मक्का के अंदर ये खबर बड़ी तेजी के साथ फैल गई। ये खबर आमीना के लाल मोहम्मद अरबी के पास जब पहुंची, भाई की मोहब्बत ने जोश मारा। मेरे तुम्हारे नबी हजरत फातिमा बिनते असद मौलाए कायनात के घर की जानिब रवाना हुए और जैसे घर की जानिब रवाना हुए मेरे तुम्हारे नबी की उस वक्त उम्र शरीफ 30 साल है। कितनी बोलो यार, आवाज नहीं आ रही, इतने सर्दी का असर है क्या? कितनी उम्र है बोलो? 30 साल उम्र। नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया है,
ऐलान नबुव्वत मेरे नबी ने नहीं फरमाया। 30 साल उम्र शरीफ है मेरे तुम्हारे नबी की। जी जी मेरे नबी हजरते मौलाए कायनात के घर की जानिब रवा दवा मुस्तफा जानी रहमत, वो मौला अली जिन जो काबा शरीफ में पैदा हुए, आंखों को नहीं खोला, लबों को नहीं खोला, वो मौला कायनात आंखों को नहीं खोलते, लबों को नहीं खोलते, मेरे तुम्हारे नबी हैं। बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ अल्लाह अकबर मौला अली के घर की जानिब रवाना। और जैसे ही मौलाए कायनात के घर में पहला कदम आमिना के लाल ने रखा, मौला अली ने अपनी आंखों को खोल दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। शायर कहता है अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है, अली के जिक्र को तू अदना न समझ है मुनके, अली वो है जो खास से खैबर उखाड़ देता है। नारे हैदरी। या अली। वाह वाह माशाअल्लाह। मोहब्बत से जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये जो हमारा महल्ला है ना, जितने नौजवान बैठे सबसे कम आवाज इधर ही से आ रही है। बोले यार सब लोग जरा एक बार यार ये बता दो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, मौलाए कायनात के गुलाम, सहाबा से प्यार करने वाले, अहले बैत की मोहब्बत में जान को कुर्बान करने वाले, सर्दी की फिक्र नहीं करते, जरा एक बार हाथों को उठाकर बोलो या अली। जिन्होंने हाथ उठाए वही मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं क्या? अरे सब करते हैं ना, तो सब हाथों को उठाकर बोलो या अली, और जोर से या अली। देखो ऐसा लगना चाहिए ना, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ, अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। वाह 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 सुभान अल्लाह। सुनिए तो जरा तारीख तारीख का एक वर्क मैं आपके सामने रख रहा हूँ हसमत भाई, और से सुनिएगा इंशाल्लाह ईमान में ताजगी आ जाएगी। मेरे तुम्हारे नबी आमीना के लाल ने, अब्दुल्लाह के लख्त जिगर ने, हबीब खुदा ने जब पहला कदम मौलाए कायनात के घर के अंदर रखा ना, मौला अली ने आंखें खोल दी। मुस्तफा तशरीफ लाए, मौलाए कायनात पालने में तशरीफ फरमाए, पालने में मेरे नबी तशरीफ लाए, और लाने के बाद में मौलाए कायनात को अपने हाथों में उठा लिया, गोद में उठा लिया, जोशे मोहब्बत से थोड़ा और करीब किया, इतना करीब किया कि मेरे तुम्हारे नबी ने अपने लबों को मौलाए कायनात के लबों से मिला दिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात के लबों से मिला दिया, अल्लाह अकबर। और मेरे तुम्हारे नबी ने मौला अली के मुंह में अपनी मुबारक जबान को डाल दिया, और मौलाए कायनात मेरे तुम्हारे नबी की जबान को ऐसे चूस रहे हैं जैसे बच्चा अपने माँ के पिस्तान को चूमता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे तुम्हारे नबी ने जबान को डाल दिया। अच्छा वो मौलाए कायनात, मैंने पलटकर सवाल किया था मौलाए कायनात की बारगाह में, अली शेर खुदा की बारगाह में, आप तो अल्लाह के घर काबा में पैदा हुए, भाई क्या ही अच्छा मकाम था तुम्हारे पास कि तुम काबे में आके खोल के अल्लाह के घर का दीदार कर लेते। क्या ही अच्छा मकाम था, तुम काबा शरीफ को देखते, अल्लाह के घर का दीदार करते, मगर तुमने आंखों को नहीं खोला, लबों को नहीं खोला। तो बारगाह मौलाए कायनात से जवाब आता है, अली की तमन्ना ये थी कि अली की जब आंख खुलेगी तो दुनिया की किसी शय पर पहली निगाह नहीं पड़ेगी। मौलाए कायनात की तमन्ना ये थी कि जब मेरी पहली निगाह पड़े तो चेहरा मुस्तफा पर पड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मौलाए कायनात की तमन्ना थी। जरा जोर से बोले, जोर से सुभान अल्लाह। पहली खुराक मौलाए कायनात की, पहली खुराक मौलाए कायनात की अगर कोई चीज है तो वो नबी का लुआबे दहन है। जी जी, नबी का लुआबे दहन। और ये वो लुआबे दहन है, अल्लाह की कसम, अगर खाली कुएं में मुस्तफा डाल देना तो अल्लाह उस कुएं के लिए हमेशा के लिए मीठा फरमा देता है। ये वो लुआबे दहन है।
जो अली की तुकती आंखों पर लगा दिया जाए तो अल्लाह हमेशा के लिए शिफा अता फरमा देता है। जी जी बेशक। कोई जवाब नहीं है इस लुआब का, है? वो लुआब तहन मुस्तफा का, मौला कायनात की पहली खुराक। अब आम क्या हो गया, आलम ये हो गया कि मेरे नबी ने ऐलान आम फरमा दिया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। बेशक। मुस्तफा फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। जी। लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं, जहन को थोड़ा अगर करीब करें तो इंशाअल्लाह आपको ईमान में ताजगी आएगी। ये हदीस सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये जो हदीस है जो मशहूर है, सिर्फ इतना हदीस का एक जुज मशहूर है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, हक है मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। मगर ये हदीस आगे भी है, आका फरमाते मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। और नबी फरमाते हैं उस मकान की दीवारें सिद्दीक अकबर हैं। जोर से वाह 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 वाह, मजा नहीं आ रहा, जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसकी दीवार का नाम सिद्दीक अकबर है, उसके पिलर का नाम फारूक आजम है और उसकी छत का नाम उस्मान गनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताइएगा, अगर कोई मकान आप बनाए, मकान मैं आपकी जबान में समझा रहा हूं, ये पूरी हदीस है, अगर आप मकान बनाए खाली दरवाजा लगा दे तो मकान मुकम्मल हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। खाली दीवारें बनाकर छोड़ दें, छत न लगाएं तो मकान मुकम्मल हो जाएगा? अगर उसमें पिलर न लगाएं तो क्या मुकम्मल हो जाएगा? हसमत भाई बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूं एक जुमले के अंदर, जिस तरह हमारा मकान बगैर छत के मुकम्मल नहीं, कारी फुरकान साहब, जिस तरह हमारा मकान बगैर सुतून के मुकम्मल नहीं, जिस तरह हमारा मकान बगैर दीवार के मुकम्मल नहीं, इसी तरह हमारा ईमान बगैर सारे सहाबा के मुकम्मल नहीं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जन्नती जन्नती, जिंदाबाद, या अली। मोहब्बत से जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे बताओ ईमानदारी से, अगर कोई आगली वाली दीवार बनाकर हैं और खाली अगर अंदर दीवारें ना लगाए, छत ना डाले, पिलर खड़े ना करे तो कोई अहमकी होगा जो उसे मकान कहेगा? हैं? इसलिए मेरे भाई नबी ने फरमाया हमें मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करना है, और अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहकीक, सारे सहाबा में सबसे आला मकाम, अफजल मकाम, तमाम नबी और रसूलों के बाद में सारी कायनात में जिसका अफजल मकाम है उस जात का नाम सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले जरा, जोर से सुभान अल्लाह। उस जात का नाम सिद्दीक अकबर है? तो नबी ने फरमाया उसी की दीवार का नाम सिद्दीक अकबर है, पिलर का नाम उमर फारूक आजम है। क्या प्यारी हदीस है यार। और उसी की छत का नाम उस्मान गनी है। अगर आप चारों खुलाफा से मोहब्बत करेंगे बितरतीब, जिसका जो मकाम है उसको मकाम को समझकर, तो जिस तरह अगर आप सारी चीजें घर में लगाए, आपको आपने दरवाजा लगाया, दीवारें लगाई, पिलर लगाया, छत लगाई, आपका मकान मुकम्मल। इसी तरह तमाम खुलाफाए अरबा से अगर आप दस्तूर के मुताबिक मोहब्बत करेंगे, जिसका जो मर्तबा है न किसी का घटाना है न किसी को बेवजह इतना बढ़ाना है, तो जिस तरह तमाम चीजें बनाने से घर मुकम्मल हो जाता है, अगर आप सही मानेंगे तो ईमान मुकम्मल हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक जुमला और कह रहा हूं मैं हसमत भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिद्दीकी भी हैं, हम फारूकी भी हैं, हम उस्मानी भी हैं, और खुदा का फजल ये है हम मौलाई भी हैं। वाह वाह, मौलाई भी हैं, और उस पर करम वाले करम ये है हम पक्के हुसैनी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कादरी हम, चिश्ती हम, बरकाती हम, नक्शबंदी हम, अशरफी हम, और रब का खास फजलो करम ये है रज़वी हम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान
डंके की चोट पर कहते हैं आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है। फतवाए रज़विया लिखना इतना आसान थोड़ी है। रज़ाओ मुफ्ती आजम के सच्चे जानशीन है वो, ताजुश शरिया लक़ब पाना इतना आसान थोड़ी है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली फुरकान साहब, तो हम सिद्दीक अकबर को मानते हैं इसलिए हम सिद्दीकी भी हैं। फारूक आजम के नक्श कदम पर चलते हैं इसलिए फारूकी। उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं इसलिए हम उस्मानी। और मौलाए कायनात से सच्ची अकीदत रखते हैं इसलिए हम बोलो क्या हैं यार, आवाज आनी चाहिए, क्या बोलो। अगर हुसैन के चाहने वाले इतने हल्का बोलेंगे तो तेज कौन बोलेगा बताओ, क्या है हम बोलो मौला अली। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौला अली कहाँ पैदा हुए, बात क्या चल रही थी, कहाँ पैदा हुए बोलो, काबे में। कहाँ पैदा हुए, अल्लाह के घर काबा में। मौलाए कायनात की विलादत अल्लाह के घर काबा में हो गई। अल्लाह अकबर, आलम ये हो गया मौलाए कायनात की पैदा, मौलाए कायनात पैदा हुए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने सुन लिया मेरे भाई, ये मकाम मौलाए कायनात का है कि बच्चों में 8 या 10 साल की उम्र में ईमान लाने वाली जात का नाम सबसे पहले हजरत अली है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान जो अल्लाह। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए उस जात का नाम मौलाए कायनात। 8 या 10 साल की उम्र में मौला अली ने कलमा पढ़ा और मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। नबी का कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए। ये शान है मौलाए कायनात की। मेरे भाई एक तारीख में आपको सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। मैं मेरे मौलाए कायनात कूफा की जामा मस्जिद के इमाम थे। कहाँ की, कूफा की जामा मस्जिद के इमाम। अब नबी ने फरमा दिया अना मदीनतुल इल्मी वाली जुनबाब हुआ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है ना। पूरे जहान में ये बात मशहूर हो गई, अली इल्म का दरवाजा है। मेरे भाई अब हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद के इमाम है। जा रहे हैं, सीढ़ी पर पहला ही कदम रखा, एक यहूदी आया और आने के बाद में कहा अली मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा, क्या कहा, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। और उसकी सोच ये थी कि नमाज का वक्त है, सोच ये थी नमाज का वक्त है। अगर अली मेरे सवाल का जवाब बताएंगे तो मैं कहूंगा क्या फायदा, बाबुल इल्म होकर के नमाज को छोड़ रहे और मेरा सवाल बता रहे। और अगर सवाल नहीं बताएंगे तो मैं कहूंगा कैसा बाबुल इल्म, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं बताया। अगर नमाज को जाएंगे तो इधर से फंसाऊंगा और अगर सवाल नहीं बताएंगे तो इधर से फंसाऊंगा। उसकी सोच ये थी। उसने सवाल किया मौलाए कायनात एक सवाल करना है। हजरत अली ने फरमाया बताओ क्या सवाल करना है। अल्लाह अकबर, जल्दी से कहा बताइएगा। जैसे उसने सवाल किया ना, मौला अली ने एक मर्तबा एक जल्दी से जवाब देना चाहा। उसने कहा थोड़ा तो सोचा करो, थोड़ा सोचने के बाद में जवाब दिया करो। मौलाए कायनात ने फरमाया ये बात बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है। वो बोला मेरे हाथ में 10 उंगलियां। कितनी है बोलो, अरे आपके हाथ में भी 10 ही है ना। बोला 10 उंगलियां। कहा तुम इतनी जल्दी जवाब देने में करते क्यों, तू बता तेरे हाथ में उंगलियां कितने हैं। बोला जल्दी से 10। बोले तूने इतनी जल्दी क्यों बता दिया, बोले तूने इतनी जल्दी क्यों बता दिया तेरे हाथ में 10 उंगलियां। बोले ये भी कोई सोचने की बात है, बच्चा जानता हाथ में 10 उंगलियां है। बोले यही तो फर्क है मुझ में और तुझ में, तेरे सामने सिर्फ तेरा हाथ है और मेरे सामने रब की पूरी कायनात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे तो रिसालत। सवाल सुनो जल्दी से। उसने सवाल किया था मौलाए कायनात ये बताइएगा कितने जानवर अंडा देते हैं और कितने जानवर बच्चे देते हैं। बड़ा पेचीदा सवाल है। मुस्कुरा कर बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या सवाल किया, कितने जानवर अंडे देते हैं और कितने जानवर बच्चे देते हैं। अब सोच ये थी कि अगर ये मौलाए कायनात गिनाने लगे, जानवर तो बहुत सारे हैं भाई, अगर गिनाने लगे तो नमाज का वक्त निकल जाएगा। मैं कहूंगा यार बाबुल इल्म होकर नमाज के लिए नहीं जा रहे हैं। और अगर नहीं गिनाया तो मैं कहूंगा बाबुल इल्म लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मौलाए कायनात मुस्कुराए, अल्लाह अकबर मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया। मौलाए कायनात ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुरा कर फरमाया सुन जल्दी से सुन ले, नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज को जाना है।
का जवाब बताइएगा। का सुन, जिनके कान अंदर होते हैं ना वो जानवर अंडे देते हैं, और जिनके कान बाहर होते हैं वो जानवर बच्चे देते हैं। अब तू जरा गिन ले और हिसाब लगा ले, मैं नमाज पढ़ के बाहर आ जाता हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मौलाए कायनात की जात। क्या समझ रहे हैं आप? अगर कोई अहरे गहरे नत्थु गहरा अगर समझना चाहे तो मौला अली को सही मानों में समझ ही नहीं पाएगा। वाह नबी ने अगर बाबुल इल्म फरमाया है ना, तो बाबुल इल्म होना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई। कहा जिनके कान अंदर होते हैं वो जानवर अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो जानवर बच्चे देते हैं। अब ये बैठ गया मस्जिद की सीढ़ी पर ही और सोचने लगा, हिसाब लगाने लगा, यार कौन किन किन जानवरों के कान अंदर होते हैं, किन किन के कान बाहर होते हैं। अल्लाह अकबर ये सोचता रहा। इधर मौलाए कायनात तशरीफ ले गए, नमाज मुकम्मल अदा की। नमाज पढ़ने के बाद में बाहर तशरीफ लाए। कहा तूने हिसाब तो लगा लिया ना? कहा कुछ का हिसाब लगा पाया हूं, लेकिन सबका हिसाब नहीं लगा पाया। आया था मौला अली को फंसाने, मौला अली से सवाल करने, लेकिन मस्जिद के दरवाजे पे खुद ही फंसा बैठा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मौलाए कायनात की जात यार है। अगर मौलाए कायनात को समझना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा है? उर्दू आती नहीं, मौलाए कायनात को समझने चला है। मौलाए कायनात की जात वो एक सफर में मौलाए कायनात मेरे तुम्हारे नबी के साथ तशरीफ फरमाए। मेरे तुम्हारे नबी के साथ में अल्लाह अकबर मुस्तफा ने नमाज असर को अदा कर लिया। मौलाए कायनात ने अभी नमाज असर अदा नहीं की है, मकाम साहबा आ गया। मेरे नबी नमाज असर पढ़ने के बाद मौला अली की जानुए मुबारक पर सर रखकर मुस्तफा आराम करने लगे। बोलो यार, बोलो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली की जानुए मुबारक पर आमिना के लाल सरे मुबारक रखकर आराम फरमाने लगे। अब असर के बाद का वक्त तो आप जानते ही हैं, कम वक्त होता है, सूरज गुरूब होने की मनाजिल को तय करता है। सूरज गुरूब होने की मंजिल को तय करने लगा। मौलाए कायनात अल्लाह अकबर कभी सूरज को देखते हैं, कभी आमीना के लाल के चांद, आमीना के चांद को देखते हैं। अल्लाह अकबर इसी कशमकश में अचानक सूरज गुरूब होने की मनासिल को तय करने लगा। और जैसे ही सूरज गुरूब होने की मनासिल को तय करने लगा ना, मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए। सोच रहे ना असर की नमाज कज़ा हो गई, सूरज गुरूब हो गया। और जैसे ही मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आए ना, तो मौलाए कायनात के आंसू जमीन पर नहीं गिरे, अल्लाह अकबर चारपाई पर नहीं गिरे, तख्त पर नहीं गिरे। मौलाए कायनात के आंसू अगर गिर रहे हैं ना तो रुखे मुस्तफा पर गिर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। कहां गिर रहे हैं बोलो? आज तुम बोल नहीं रहे, घबराओ हुए लग रहे, कोई टेंशन तो नहीं है ना? तो मुस्कुरा जाओ यार, मुस्कुरा कर बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। रुखे मुस्तफा पर मौलाए कायनात के आंसू। नबी की आंख खुल गई। याद रहे नबी की सिर्फ आंख सोती है, किसी भी नबी का दिल नहीं सोता है, आंख लगती है। मुस्तफा की आंख जब खुली ना, मेरे नबी बेदार हुए। माँ युबकी का या अली, यानी किस चीज ने रुलाया, क्यों आंसू आ गए? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने तो असर की नमाज अदा कर ली थी, मैंने अभी असर की नमाज अदा न की है, इसी गम में सूरज गुरूब हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, अली नमाज कज़ा पढ़ना चाहते हो या जिंदगी की सबसे बेहतर अदा पढ़ना चाहते हो? जोर से बोलो यार, जोर से सुभान अल्लाह। का अदा पढ़ना चाहते हो? मौला अली मुस्कुराए, मालूम था मुख्तार कुल नबी की बारगाह है। अर्ज किया, अली मुस्तफा अगर अदाई हो जाती तो बहुत अच्छा था। नबी ने अंगुश्ते मुबारक का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। बरेली के ताजदार ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तौलात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोले जरा, बोले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मौला अली ने देखा कि सूरज वापस पलट आया। जल्दी से मौला अली ने लोटे को उठाया
और उठाने के बाद में जल्दी मौला कायनात ने लोटे को भरा, जल्दी वुजू करना शुरू किया और जल्दी वुजू करने के बाद में ना मौला कायनात जल्दी जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया अली क्या सोच रहे हो, जल्दी क्यों कर रहे हो, आराम से नमाज अदा करो। कहा या रसूल अल्लाह सोच रहा हूं कहीं दोबारा गुरूब ना हो जाए, सूरज दोबारा ना चला जाए। मेरे नबी ने फरमाया अली आज तक तुम नमाज पढ़ते थे ना तो तुम सूरज को देखा करते थे, मगर आज फिक्र मत करो, आज सूरज तुम्हारी नमाज का इंतजार कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सूरज तुम्हारी नमाज को देख रहा है। अली फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आराम से नमाज अदा करो। अब जब नबी ने फरमा दिया ना तो अली क़याम कर रहे हैं तो इत्मीनान के साथ, रुकू कर रहे हैं इत्मीनान के साथ, सजदा कर रहे हैं इत्मीनान के साथ, कायदाए ऊला इत्मीनान के साथ, कायदाए अखीरा इत्मीनान के साथ। मैंने हाथ जोड़कर सवाल किया था बारगाह मौलाए कायनात में, अली तुमने नमाज तो अदा किया बड़े सुकून के साथ में और सूरज से सवाल किया, सूरज तेरा काम है रोजाना वक्त से निकलना, अपनी मनासिल को तय करके रोजाना वक्त पर गुरूब हो जाना, लेकिन आज तो तू अपनी आदत के खिलाफ निकला और एक ही जगह पर खड़ा रहा। तो सूरज ने ज़बाने हाल से कहा था रोजाना मैं निकलता था रब्बुल आलमीन के हुक्म से, आज निकला हूं रहमतुल लिल आलमीन के हुक्म से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, मुस्कुराकर बोले जरा, बहुत मोहब्बत से बोले जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये जात है मौलाए कायनात की मेरे भाई, जिस जश्न में हम और आप हाजिर हैं ना, ये मेरे भाई हाजिरी की सादत हासिल कर रहे हैं और सोने पे सुहागा ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि जश्न में तो हाजिर हैं ही, लेकिन सुन कर रहे हैं आप मौलाए कायनात का जिक्र, सहाबा का जिक्र। कहां? नबी के घर में। कहां बोलो? नबी के घर में। अरे नबी का घर नहीं है जी बोलो जी, यार, कहां सुन रहे हैं? नबी के घर में। नबी के घर में और नबी के यारों का जिक्र सुन रहे हैं। ये कमाल की बात भाई, हम चौराहों पर भी सुनते हैं, अपने घरों में भी सुनते हैं, वो भी मुबारक है, मगर इस पर चार चांद ये लगे ये मदरसा गौसुल उलूम कादरिया में हो रहा है, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी मेहनत मशक्कत और जायज कमाई के पैसे से आप इसको परवान चढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद के लायक हैं कि आपने अपनी बस्ती में सुन्नियत का ये किला खड़ा करने के बाद में आपने अपनी आखिरत का सामान तैयार किया। याद रखिएगा जब तक तलबा इसमें पढ़ते रहेंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, इसमें कुरान पढ़ता पढ़ाया जाता रहेगा, आप कब्र में लेटे होंगे, क़यामत तक इनके पढ़ने का सवाब आपको अल्लाह कब्र में अता फरमाएगा। हल्का क्यों बोल रहे यार, जोर से बोल दो ना जरा, जोर से मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात मदरसे के हवाले से बात खत्म, फिर कारी फुरकान दादा संभली को आपको सुनना अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन लहजा है। देखो एक अंग्रेज अमेरिका की सरजमी से चला, बड़ी जरूरत है इन मदरसों की अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मिशन सिर्फ इतना ही था कि मैं कुरान के नुस्खों को मिटा दूंगा। माशाअल्लाह आया एक रायबरेली के पास में, उसने जल्दी से कुरान के नुस्खों को लिया और माशाअल्लाह उनको लेकर दरिया में फेंकना शुरू कर दिया। एक तालिब इल्म, मदरसे के पढ़ने वाले तालिब इल्म का गुजर वहां से हुआ। उसने कहा अंग्रेज ये तेरा नापाक इरादा है, तो कुरान के नुस्खों के साथ इतनी बेहुरमती कर रहा है। मुसलमान इसको मोहब्बत से चूमते हैं, माथे से लगाते, और तू इसकी बेहुरमती कर रहा है। अंग्रेज ने कहा मैं माशाअल्लाह कुरान के नुस्खों को दुनिया से मिटा कर ही चैन लूंगा, मेरा मिशन ये है, मैं कुरान के नुस्खों को मिटा दूंगा। एक तालिब इल्म का जवाब सुनिएगा, उस तालिब इल्म ने परजस्ता कहा था अंग्रेज ये तेरी कोशिश ये नातमाम है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर तू बज़ाहिर कुरान के नुस्खों को मिटा भी देगा तो एक एक हाफिज एक एक दिन में कुरान के हजारों नुस्खों को लिखता हुआ नजर आएगा। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह देखो हमारे स्टेज की रौनक में इजाफा हो गया। हमारे हजरत मौलाना कारी अतीक साहिब क़िबला तशरीफ ले आए, तो दिल जमी के साथ तशरीफ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर बाद ही हमें और आपको हिंदुस्तान के बेहतरीन आवाज खतीब आजम हिंदुस्तान वाइद शीरी मिकाल हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ आलम साहब क़िबला का मुदल्लल फसात व बलागत से लबरेज खिताब सुनना है। इंशाअल्लाह महजूज होंगे हम और आप, बस कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा। तो मेरे भाई मेरा पैगाम ये है कि हदीस के मुकम्मल अमल कीजिएगा, कुरान पर अमल कीजिए, हदीस पर अमल कीजिएगा। सारे सहाबा हमारे लिए साबिकन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम, मेरे सरकार ने फरमा दिया
मेरे सारे सहाबा सितारों की मानिंद है, उनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे तुम हिदायत पा जाओगे, है ना। तो हमें कोई भी सहाबी है मुस्तफा का, अगर वो 1 घंटे का सहाबी भी है ना, इसलिए कि सहाबी अमल से तो कभी बनता ही नहीं, सहाबी जो बनता है वो मुस्तफा की नजर से बना करता है। तो हमें उनकी इक्तिदा करनी है, मोहब्बत करना, प्यार करना, उनके मिशन से अमल करना है। अगर ये तरीका हमारा रहा कि हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेड़ा यहां भी पार हो जाएगा, हमारा बेड़ा मरने के बाद कब्र में भी पार हो जाएगा, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में नबी की शफाअत के जरिए हमारा जन्नत में दाखिला हो जाएगा। लेकिन अकीदा मजबूत रखिएगा, जी मसले के आला हजरत की रोशनी में जी अपने अकीदे की इस्लाह कीजिएगा, आमाल स्वालिहा का जखीरा इकट्ठा कर लो। कितने लोग ऐसे हैं यार, बताओ जरा। देखो, जो कुछ दिनों पहले हमारे आपके दरमियान थे, आज वो नहीं है, हैं? वो कब्र की तन्हाई, कब्रिस्तान में लेटे हुए, कब्र की तन्हाई में। यार क्या गारंटी है बताओ कि दोबारा मदरसा गौसुल उलूम में प्रोग्राम होगा, हम होंगे? कोई गारंटी है इसकी? नहीं। इसलिए मेरे भाई तैयारी करो, अपने आमाल की इस्लाह करो, अपने अकीदे की इस्लाह करो। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जोर से ये सोचकर कलमा पढ़ लें कि अल्लाह नज़ा के वक्त, मरते वक्त ये कलमा हमको नसीब फरमा दे। जरा जोर से पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।